मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। यह हमारा अध्याय 6 चल रहा है, जो निश्चित ही आज निपट जाएगा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। यह भगवत गीता में पहला सवाल है जो अर्जुन ने वाकई समझदारी पूर्वक और जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा है। कृष्ण अब तक कई बातें समझा चुके हैं, एक से एक साइकोलॉजी अर्जुन को समझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जो पिछली बात है, जो छठा अध्याय है, वहां से अर्जुन को लगने लगा है कि कृष्ण काफी कुछ जानते और समझते हैं और वे जो बातें कह रहे हैं कहीं ना कहीं उपयोगी है, समझने की है। यह एहसास अर्जुन को पहली बार अच्छे से हो रहा है। हमें तो पहले अध्याय से ही लगता है कि गीता समझने की है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, संभाव, छठे अध्याय का पूरा जोर संभाव पे है और अर्जुन को यह संभाव समझ में आ गया। अर्जुन को ये बात कहीं ना कहीं सही जान पड़ रही है कि अगर संभव में स्थित हुआ जाए तो वाकई कोई कष्ट की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। अगर सब कुछ वासुदेव है, यदि सब कृष्ण कृष्ण है, यदि सब कुछ परमात्मा है, तो निश्चित ही सारे संशय, सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए। कंफ्यूजन क्या है कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि सब कुछ परमात्मा है। तो हम पूछते परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसा होता है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन अगर सब कुछ परमात्मा है तो सारे सवालों पे फुल स्टॉप आ गया। अगर सब कुछ परमात्मा है तो किसी संशय की, किसी कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं, किसी चीज में भेद नहीं, कोई चीज ऊंची या नीची नहीं। सो कृष्ण ने तो बात कही, काफी बातें कही, एक से एक साइकोलॉजी दी, लेकिन ये संभव वाली बात अर्जुन के समझ में आ गई कि यदि मैं वाकई यह सोचना बंद कर दूं कि युद्ध में पाप क्या है, पुण्य क्या है,
कौन जिएगा कौन मरेगा, यह योग्य है अयोग्य है, कहीं मैं तो नहीं मरूंगा, कहीं भाई तो नहीं मरेंगे। अगर ये सारे सवाल बंद कर दूं और ये मान लूं कि मरने वाला भी परमात्मा, मारने वाला भी परमात्मा, युद्ध भी परमात्मा का, हथियार भी परमात्मा, सब कुछ परमात्मा है, और इस खूबसूरत जगत में यदि सब कुछ परमात्मा है तो रत्ती पर लाभ हानि, मान अपमान, पाप पुण्य नहीं है। बड़ा समझना। और अगर एक बार ये बात जहन में उतर जाए, कभी गौर करना, कभी गौर करना कि हमारी मनोदशा, हमारी इनर सिस्टम ऐसी हो जाए तो जीने का कितना मजा आ जाए, कितने हल्के हो जाए, फिर हमें उड़ने के लिए हाइड्रोजन गैस की जरूरत ना पड़े, है ना, पक्षियों की तरह परों की जरूरत ना पड़े, हम उड़ते ही रहे, उड़ते ही रहे और उड़ते ही रहे। यदि सब कुछ परमात्मा है तो बात समाप्त हो गई। तो कृष्ण ने जो बात कही, अर्जुन कह रहा है कि बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन मन के चंचल होने से ये जो इनर सिस्टम है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मैं तो समझ गया, आपने कहा, मैंने सुन लिया, मैंने गौर किया, लेकिन ये जो इनर सिस्टम है कृष्णा, वो इस बात को मानने, सोचने, समझने को तैयार नहीं है। मैं जैसे ही गौर करता हूं कि मुझे लगता है कि नहीं मैं अलग हूं और ये अलग है, मैं अपना अस्तित्व भुलाए भी नहीं भूल पाता। अतः मैं युद्ध करने में अब भी अपने आप को तैयार नहीं पा रहा हूं। यह बात थोड़ी समझ लेना। बात तो सबके समझ में आ गई कि हाँ, संभाव में स्थित हो गए, संभावी है, दूसरे किसी भाव की इस प्रकृति में जगह नहीं है। सूर्य भी संभाव में स्थित है, हवा भी संभाव में स्थित है। न सूर्य, न हवा, न पानी नहीं देख रहा कि कौन किस धर्म का है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, किसके क्या कर्म हैं, कोई यहाँ पर देख नहीं रहा, किसी को यहाँ पड़ी नहीं है। जो देख रहा है जीवन उसका दांव पे लगा है। कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि परमात्मा को आपके पाप कर्म, आपके पुण्य कर्म, आपके ज्ञान, आपके विचार, आपकी मान्यता से कुछ भी लेना देना नहीं है। जीवन हमारा दांव पे लगा है। अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हम परेशान हैं, हम धक्के खा रहे हैं। हम समझ जाए तो बात समाप्त हो जाए। तो बात तो समझ में आ गई, लेकिन फिर भी समझ में आना इतना आसान नहीं है। सो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जैसे ही क्षण भर को सोचता कि हाँ सब कुछ परमात्मा है, खेल जाओ, लेकिन फिर भय पकड़ता, फिर स्वार्थ पकड़ता, फिर चिंता पकड़ती, अरे मत खेले मर जाएगा, मत खेले मर जाएगा। ये कर्ण, ये द्रोण, ये भीष्म, ये अश्वत्थामा, तू मुकाबला नहीं कर पाएगा, तू चार चार धनुर्धारियों से नहीं उलझ पाएगा, नुकसान तेरा होगा। तो अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रतमन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। यहां कोई समुद्र बनने को तैयार नहीं है। हे समुद्र, कोई यहां पर बूंद नहीं है, लेकिन ऐसा माया जाल फैल गया है युगों से कि सारी शिक्षाएं बूंद की है कि हे बूंद तू बच, दूसरे का जो होता हो तू पुण्य कर, तू आगे बढ़, तू मेहनत कर। तू है कौन, तू है कौन, हम है कौन? कभी हम सवाल नहीं पूछते,
हम है कौन, हमारा अस्तित्व क्या, हमारी औकात क्या। हम समुद्र हैं तो जीवित हैं, हम समुद्र हैं तो सुरक्षित है, इस पूरी लीला के हिस्से हैं तो आबाद हैं। फिर कोई हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन समुद्र होने का भाव हमें आता ही नहीं। जब भी सोचेंगे, जब भी सुनेंगे, जब भी देखेंगे, जब भी सवाल पूछेंगे, जब भी जिज्ञासा करेंगे, एक ही करेंगे, मेरी हानि तो नहीं हो रही। बस ये जो बूंद हम समुद्र से छटका देते, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में पानी की बूंद जो समुद्र से अलग हो जाती, ढूंढे नहीं दिखती कहां चली गई, मिट्टी में मिल जाती। हम भी मिट्टी में मिल गए हैं। फिर भी अकड़ ऐसी कि समझने को तैयार ही नहीं। शिक्षा ऐसी दिल में बसा रखी है, इतनी गहराई में सबने वाइब्रेशन अंदर डाल रखे हैं। मान्यता इतनी स्ट्रोंग है कि मैं हूं, और ये मैं नाम देने से शुरुआत है। परिवार वाले, मेरा बच्चा आएगा, आपका बच्चा नहीं आ रहा है, परमात्मा की संतान आ रही है, लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं है। मेरे खानदान का चिराग आ रहा है। अरे क्या खानदान और क्या चिराग है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पिद्दी मालूम है ना, चींटी। अब चींटी का सूप बना भी लेंगे तो कितना बनेगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, क्या हमारा खानदान और क्या हमारे चिराग। हम ये मानते क्यों नहीं, हम ये समझते क्यों नहीं कि हम अस्तित्व का हिस्सा है। ये प्रकृति एक कंप्लीट फिल्म है, और फिल्म कंप्लीट क्या होती, डायरेक्टर सबको समझाता, अपना रोल देता, सब अपना रोल बखूबी निभाते, फिल्म बढ़िया बन जाती। हम अपना रोल निभाने को तैयार नहीं है, बस यही गड़बड़ है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि बात तो समझ गया, हे कृष्ण जो आप कह रहे हैं मैं समझ गया कि न कोई मरता न कोई मारता, न कुछ पाना न कुछ खोना, सब परमात्मा है ना। अगर मैं कुछ खो दूंगा तो कोई दूसरा पा ही लेगा। खोने वाला परमात्मा, पाने वाला परमात्मा, चलने दो सिस्टम को अपने आप। मैं दखलंदाजी क्यों करूं, मैं अपना पक्ष, अपना अस्तित्व क्यों बीच में लाऊं। लेकिन कृष्ण वायु को तो एक बार रोक सकते, लेकिन ये जो हमारा अस्तित्व है, ये स्वार्थ से ऊपर, ये बूंद से ऊपर सोचने को तैयारी नहीं है। बात तो हमारी समझ में आती, लेकिन जैसे ही इंप्लीमेंट करने जाते कि चारों खाने चीत हो जाते, है ना। एक बार तो आपकी बात सुन के लगा भी कि उठाओ तीर, लेकिन तुरंत तीर हाथ से छूट जाता, नहीं 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 मत उठाना अर्जुन, भाग जा, तेरी बूंद बचा ले, तेरी बूंद बचा ले, तेरी बूंद बचा ले। बस तो अर्जुन पहली बार एक बड़ा ही उचित सवाल पूछ रहा है। कृष्ण बोले, हे महाबाहो, निसंदेह, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरा ओपिनियन है, तो इसको नोट कर ले। आप भी नोट कर लो, जब कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ओपिनियन है, तो दूसरा कोई भी अल्टरनेट उसके अलावा नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहो,
निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। लाख कोई कह दे, लाख हम समझने की कोशिश करें, लाख हम समझें भी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना, ये भीतर हो जाना कि हम समुद्र हैं, हम समुद्र हैं, हम इस जगत के मालिक हैं, हमारी पार्टनरशिप है, ये हम मानने को तैयार नहीं है। तो निश्चित ही ये मुश्किल है। बाहरी प्रभावों से बचना करीब करीब अशक्य है। कोई खबर लेके आए लाभ की और न दौड़े कोई बात हो जाए घबराहट की और ना भागे कोई, बचाओ, हर कोई यहाँ बचाओ, मेरी बूंद बचाओ, मेरी बूंद बढ़ाओ, मेरी बूंद की इज्जत करो, मेरी बूंद को देखो। और ये बूंद दिखाने के लिए तरह तरह के बाल भी कटवा लेते हैं ना कि मेरी बूंद को किसी कीमत पर देखो। जगह जगह घरने कर देते, कुछ समझ में नहीं आता, टूटपटांग स्टेटमेंट दे देते, बूंद देखो मैं जिंदा हूं, बूंद देखो बस। हर कोई यहां इस कोशिश में है, मेरी बूंद देखो। बूंद में देखने जैसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ पानी की बूंद देखने नहीं जाता है ना। नदी, सरोवर और समुद्र देखने जाते जहां बूंदे मिलके रहती है, जहां बूंदे यूनाइटेड है। थोड़ा इस बात को समझें। हम परिवार में भी बूंदे बन के रहते हैं, है ना। क्या ऐसा परिवार? हमारे परिवार की परिभाषा ये है कि 4 बड़ी बूंदे हैं, 6 छोटी बूंदे हैं, है ना, और 3-4 अभी अभी पैदा हुई बूंदे हैं, लेकिन है सब बूंदे। कहते हम परिवार है, परिवार है नहीं, है ना। समझ लेना, सारी फसाद की जड़ क्या है? कहते हैं ये मेरी प्रेमिका है, हम दोनों बड़ा प्यार करते। दोनों है ना, 2 बूंदे हैं ना, मिलो साल भर बाद 2 बूंदे हैं ना, जब तक बूंदे हैं कुछ भी नहीं है। जब तक बूंदे हैं कुछ भी नहीं है। ऑफिस में भी बूंदे, घर में भी बूंदे, देश में भी बूंदे, दुनिया में भी बूंदे, उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं, इसलिए कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं। इसलिए कहता हूं, महान लोगों को पढ़े। समुद्र जैसे उनके विचार है, समुद्र जैसा उनका व्यवहार है, समुद्र जैसे उनके कर्म हैं, और इसीलिए वो समुद्र जैसे चमक रहे हैं, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, निश्चित ही बड़ा मुश्किल है, निश्चित ही बड़ा मुश्किल है इसको वश में करना। यह असंभव है, काफी मुश्किल है, बड़ा जटिल है, क्योंकि बाहरी प्रभावों से यह अस्तित्व बचना सीखा ही नहीं है। आंख कान जो प्रकृति ने दिए थे कि बाहर देख के परमात्मा से कम्युनिकेशन करो, उसने बाहर देख के बाहर से कम्युनिकेशन शुरू कर दिया। और एक ही कम्युनिकेशन सिस्टम सबको आती है, बाहर से देखो और बाहर का समझो। बाहर है क्या? बाहर कुछ नहीं है। लेकिन ये बात ही समझ में नहीं आती, ये बात ही समझ में नहीं आती। कोई अपने साथ 1 मिनट बैठता नहीं, और आश्चर्य मुझे ये होता है कि यहां कोई अपने को जानता नहीं, कोई अपने को नहीं जानता। मैं इतने लोगों से मिला हूंगा अब तक, हर कोई अपने बारे में गलतफहमी पाले है कि मैं ऐसा हूं, मुझे कहना पड़ता आप ऐसे नहीं हो, बड़ा पछताओगे, आप ऐसे नहीं हो। अर्जुन भी सोच रहा है कि मैं ऐसा हूं कि युद्ध से भाग जाऊंगा तो मेरी बूंद खुश हो जाएगी। कृष्ण यही तो कह रहे हैं, मेरे भाई तेरी सोच गलत है, मैं तुझे तेरे से बेहतर जानता हूं। अगर तेरी बूंद भागेगी तो ज्यादा पछताएगी।
तो जरा समझो कैसा बाहरी प्रभाव हमारे अस्तित्व पे पड़ा है कि हमें अपनी खुशी, अपनी साइकोलॉजी, अपने दुख, अपनी इच्छा ही नहीं मालूम। आज सोचते कि ये मेरी इच्छा है, पूरी हो जाती तो मालूम पड़ता ये तो इच्छा ही नहीं थी, ये थी। फिर उसके पीछे दौड़ते, ये मेरी खुशी, ये मेरा जीवन। आप सोचते वो है नहीं। मैं सबका जानता, तुरंत समझ जाता। और मनुष्य अपनी साइकोलॉजी में, अपनी खुशी में अपने को पहचान के सुरक्षित है। सारी उलझन ये है कि हम अपने को भी बाहर से पहचानने की कोशिश में लगे हैं। कोई क्या कह रहा है, कौन क्या कह चुका, वो जा चुका। जो कह रहे हैं कहने दो, आपको अपने को जानना है। तो अर्जुन कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है, कृष्ण कह रहे हैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं भी तो जिया हूं, है ना। मैंने भी तो बूंदे देखी है चारों ओर, और मजबूत बूंदे देखी है। तो मैं तो जानता हूं कितना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैं कह रहा हूं। लेकिन हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ये वश में हो सकता है। अभ्यास एक ही, अभ्यास एक ही निरंतर, कि तय कर लो और बार बार देखो, तय कर लो और बार बार देखो कि जब आप संभव में रहते, संभव की सोचते, तो जीवन की राह क्या हो जाती, भीतर क्या होता। बार बार सोचो, हर कर्म के वक्त सोचो, हर विचार के वक्त सोचो, हर विचार को पकड़ते वक्त सोचो, हर चीज को देखते वक्त सोचो। एक होश जगाओ कि हाँ, मुझे संभाव में रहना है। ये बातें तोड़ने वाली नहीं सुनना। कोई भी बात जो तोड़ती, जो भेद करती, जो द्वंद करती, मुझे नहीं सुनना, क्योंकि वो मेरे अस्तित्व को डुबो देगी, मेरे अस्तित्व को खत्म कर देगी। और चारों ओर वही बातें हैं, यही बातें हैं। थोड़ा सा समझो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास से चेक करके देखा। अब सोचो, क्या है हमारी जाति में, ऐसा क्या है हमारे धर्म में, ऐसा क्या है हमारे परिवार में, ऐसा क्या है हम में। हम समुद्र हैं, हमें बूंद की तरह सोचना ही नहीं, बूंद वाले विचार चाहिए ही नहीं, बूंद वाली दृष्टि लाना ही नहीं। बस एक लगातार की प्रैक्टिस करो कि नहीं, नहीं और नहीं। नहीं चाहिए बूंद के विचार, नहीं चाहिए बूंद के विचार। तू बढ़ जा, कोई अकेला नहीं बढ़ सकता। यहां जो बड़े हैं वो हजारों को लेके बड़े हैं, लाखों को लेके बड़े हैं। जरा समझो, हम सोचते हम अकेले बढ़ जाएं, अकेले नहीं बढ़ता यहां कोई। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कलाकार हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे बुद्ध कृष्ण हो, अकेले नहीं बढ़े हैं, हमें भी बराबरी में साथ ले जा रहे हैं, है ना। तो अकेले यहां कोई नहीं बढ़ा है। किसी का विचार बूंद की तरह नहीं है, और बूंद बढ़ ही नहीं सकती, बूंद बढ़ ही नहीं सकती। समुद्र बढ़ जाता, समुद्र की सोच बढ़ जाती, क्योंकि कहते हैं ना, उसके लाखों हाथ है। जो समुद्र में स्थित है उससे कोई नहीं उलझ सकता। नगरी की नगरी खत्म हो जाए, कितनी बारिश, कितना सूखा पड़ जाए, समुद्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। समुद्र हो जाओ और फिर बताना कि कोई संकट आता, आ ही नहीं सकता। समुद्र पे क्या संकट, समुद्र पे क्या संकट, सारे संकट बूंदों पे है। अतः कृष्ण कह रहे हैं कि लगातार इस बात का अभ्यास कर। तेरे को बात समझ में आ गई, आ गई ना। अब उस तरह से विचारना शुरू कर कि सामने युद्ध है, अब मैं क्यों नहीं करूंगा। कौन जीतेगा हारेगा द्वंद नहीं चाहिए, सब एक है। बार बार अपने विचार को वहां पर लगा, सब एक है, न मरता न मारता, सब एक है, न पाप न पुण्य, सब एक है। बार बार अपने मन को संभाव में लगा। वो द्वंद से जब जब भागने की कोशिश करे उसको रोक,
मत भागो, मत भागो, मत भागो। बात मेरी समझ में आ गई। बार बार अपने अस्तित्व में अपना प्रतिनिधित्व उपस्थित करो। अभी तक आपकी बोर्ड मीटिंग में कोई कहने वाला मौजूद नहीं था कि सब कुछ संभव है ना। अब मैंने डाल दिया। कृष्ण कह रहे हैं मैंने भेज दिया। अब तो जब भी ऐसी बात आए जरा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों की मीटिंग में, शरीर की मीटिंग में ये अस्तित्व भी खड़ा कर दे। अरे मत गड़बड़ करो भाई, मत गड़बड़ करो भाई, सब संभव है। तेरी खुशी मेरी खुशी अलग नहीं है, तेरा सुख मेरा सुख अलग नहीं है, तेरी प्रगति मेरी प्रगति अलग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या कहूं, दरअसल ये भाव होना चाहिए। कृष्ण चाहेंगे कि सबसे बड़े अज्ञानी वे रहे, वे जो जानते हैं उससे ज्यादा ज्ञान एक एक बूंद में आ जाए। ये संभव है। मैं नहीं बढ़ना। बुद्ध कबीर ये प्रयास क्या कर रहे हैं? उनके मन के भीतर झांकेंगे तो पाएंगे उनकी करुणा ये कहती कि मैंने तो इतना जाना, मैंने ये जिया, ये मेरी मस्ती, एक एक व्यक्ति आज भी और आने वाला भी इससे ज्यादा मस्त रहे, इससे ज्यादा संभव में रहे। यही चाहते हैं। पहले होने के लिए भग रहे, हमें आखिरी होना है। क्या जरूरत है? अरे दूसरे सब प्रगति कर रहे हैं, आहा मजा ही मजा है। और फिर समझना, 10 आदमी का परिवार है। आप सोचो 9 खुश रहे, 9 खुश रहेंगे तो आप कितना खुश रहेंगे? थोड़ा इस बात को समझना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तू हर जगह स्वार्थ की सोच रखता, मनुष्य हर जगह स्वार्थ की सोचता, स्वार्थ हटा दो, वैराग्य ला दो कि नहीं, मैं अपना हित, अपनी खुशी, अपना लाभ, अपनी हानि सेंटर में नहीं रखता, मैं सेंटर में नहीं रखता। और लाओ से का एक सूत्र है कि जो शिक्षा आगे ले जाती वो पीछे ले जाती हुई मालूम पड़ती है ना। मैं आपको सफल होने की, सुखी होने की एक जादुई छड़ी दे रहा हूं। 24 घंटे बाय मीन अपना अस्तित्व ऐसा बना लो कि नहीं, सबका हित, सबका भला, सबकी प्रगति, सबकी खुशी। समुंदर तो है, समुंदर तो है। बस मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जो क्राइस्ट कहते हैं ना, दूसरे के हित में आपका हित समाया हुआ है। दूसरे का जो होना होगा होगा। आपकी ये सोच आपके हृदय को समुद्र बना देगी। और समुद्र सब जानता है ना। समुद्र के लिए आइंस्टाइन का ज्ञान भी उपलब्ध है, कृष्ण का ज्ञान भी उपलब्ध है, क्योंकि अंत में तो ये सभी समुद्र की ही बूंदे हैं। इस बात को समझना, थोड़ा इस इनर अस्तित्व को समझना। जो समुद्र है उन्हें सारा ज्ञान हो जाता, क्योंकि जितनी बूंदे गई, जो कृष्ण कहते हैं ना, जो जा चुके, जो है और जो आने वाले हैं, उन तमाम मनुष्यों को मैं जानता हूं, है ना। तो जो समुद्र की सोच में आ जाता उसमें जमाने भर की इंटेलिजेंस आ जाती, क्योंकि अंत में तो वे भी समुद्र का हिस्सा है। फिर हम आश्चर्यचकित होते, एक जन्म में इन्होंने इतना काम कर लिया। अरे भाई समुद्र है, सबकी चेतना उनके साथ चल रही है, अलग से उनकी अपनी चेतना नहीं है। और समुद्र विशाल है। सो अपने को पीछे रखो, अपने को सेंटर में रखना बंद करो। अर्जुन इस समय अपने को सेंटर में रखे हुए है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से, वैराग्य इस बात के लिए कि मैं अपने को सेंटर में नहीं रखता, मैं सबकी सोच के एक निर्णय पे पहुंचूंगा। और अभ्यास लगातार लगातार, निश्चित ही बाहर से प्रभावित होगा,
निश्चित ही स्वार्थ पकड़ेगा। हर किसी को यहाँ स्वार्थ पकड़ता है। मेरा कुछ हो रहा है, मेरे साथ गड़बड़, मुझे हानि, मुझे लाभ, इससे ऊपर सोचता नहीं। फिर उससे ऊपर सोचता तो मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, लेकिन मैं, मेरे, मेरा से ऊपर यहाँ कोई आता नहीं, कुछ मिलता नहीं। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, जो बार बार स्वार्थ से चलायमान होता, जो बार बार हर बात के लिए सेंटर में स्वयं को रखता, जो बार बार बाहरी प्रभावों से आकर्षित होता, वो कभी भी संभाव में स्थित नहीं हो सकता आसानी से। लेकिन जो संभाव में स्थित होता, जो लगातार अपनी सिस्टम में अपना प्रेजेंटेशन करता, इस बात को फिर समझ लेना, आपकी सिस्टम में संभाव नहीं है, लेकिन अब डाल दो, एक प्रेजेंटेशन उसका खड़ा कर दो। जब भी कोई बात आए, जब भी कोई विचार आए, जब भी कुछ करने को आए, जब भी कुछ देखो, तब एक संभाव वाला विचार अच्छे से खड़ा रखो कि ये भी है और इसकी सुनो। सबको कहता हूं, हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे अहंकार, हे मेरी इंद्रियां, हे मेरे अस्तित्व, इसकी भी सुनो। ये मौजूद है और इसको प्रायोरिटी दो। अरे गुलाब जामुन 6 है, मैं खाने का शौकीन नहीं, और सामने 3 बैठे हैं, बड़े शौकीन हैं, तो उसके हो गए। इसमें कहाँ सोचना है, क्या सोचना है, किस बात के लिए सोचना है, कहीं सोचना नहीं है। संभाव में स्थित हो गए, बात समाप्त हो गई। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस तरह से बार बार प्रयत्नशील पुरुष जो संभाव में स्थित है, जो प्रयत्नशील पुरुष बार बार अपनी इनर सिस्टम में संभाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका साधन से योग में स्थित हो जाना बड़ा सहज है। ये मेरा मत है, ये नेचुरल है, इसकी दूसरी कोई प्रोसेस नहीं है। इस बात को समझना। कृष्ण कह रहे हैं कि आज अभी यही अपने भीतर एक प्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दो परमात्मा का, जो बार बार संभाव की वकालत करे, और हो सके उतना बार बार उसको जिताओ। एक दिन में होने वाला नहीं है ना? एक दिन में होने वाला नहीं है। पहला हाथ तो गुलाब जामुन पे अपना ही जाएगा, उसका जो होता है होए, है ना? पहला हाथ तो अपना ही जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन रखो और कहो, अरे देख वो खाएगा, उसे खाते हुए देखने में ज्यादा मजा आएगा बजाय कि तू खाएगा, क्योंकि तेरे को गुलाब जामुन क्या और करेला क्या, 2 पैसे का स्वाद नहीं, खाने की अकल नहीं, छोड़ छोड़ और छोड़। बस आप शौकीन है, आप कृष्ण है, तो पहला अधिकार आपका है, कोई रोक नहीं रहा। लेकिन अगर शौक नहीं है तो अधिकार उसका है जिसको शौक है।
देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, सब कुछ श्री भगवान, सब कुछ उसका। चीज एक है। कायदा ये कहता है कि उसका सबसे ज्यादा मजा लिया जाना चाहिए। वो जिसको आए, बस वो जिसको आए, बार बार संभाव को जिताओ, बने वहां तक जिताओ। आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इस शुरुआत से कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य अपने आप एक दिन पूर्णतः योग में स्थित हो जाता है, और योग में स्थित होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस बात को कृष्ण थोड़ा वजन देकर कह रहे हैं। और ये बात ध्यान रखना, मेरे इस वाक्य को और कृष्ण के इस वाक्य को ध्यान रखना, आगे के श्लोकों में बड़ा काम आएगा। अर्जुन भी अर्जुन है। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट और भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए एक आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। पहली बार अर्जुन अच्छी खासी मात्रा में कृष्ण को सरेंडर हो रहा है, और वो तहे दिल से मान रहा है कि आप ज्ञानी हैं, आप जानने वाले हैं। मैं जो सोचता था, मैं जो समझता था शुरुआत में, क्योंकि मैं शास्त्रों से प्रभावित था, मैंने शास्त्र ही सुन रखे थे, है ना, और मैं शास्त्रों के अनुसार काफी कुछ करता था, और आपको उसमें से कुछ भी करते नहीं देखता था, है ना। तो मैं ये मानता था कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं ज्यादा धार्मिक हूं। लेकिन अब मेरा वो ज्ञान दूर हो गया। अब मैं समझ गया आपकी बात सुनकर, जो आप कहते थे कि आत्मज्ञानी के लिए वेद छोटे मोटे जलाशय से ज्यादा कुछ भी नहीं, और आत्मज्ञानी समुद्र है। तो अब मैं समझ गया कि इन शास्त्रों में क्या लिखा है और आत्मज्ञानी के पास क्या ज्ञान होता। तो कृष्ण, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से लगातार प्रयत्न में लग जाओ, उसके बाद में आज नहीं तो कल एक दिन मनुष्य पूर्णतः योग में स्थित हो जाता है, और ये एक बड़ी नेचुरल क्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। तो बात तो समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि चलो, ऐसे पुरुष का होता क्या है जो प्रयत्न तो कर रहा है संभव में स्थित होने का, लेकिन स्थित नहीं हो पाता और मर जाता है ना। यानी कि बड़े ध्यान से समझना कि भाई मैं प्रयत्न में लगा हूं, आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन अचीव नहीं कर पा रहा हूं, और मेरी मृत्यु हो जाए। मान लो मैं युद्ध करने गया संभव मान के, है ना, संभव में हूं नहीं, लेकिन मान लिया और गया और मारा गया, है ना। मरने का डर तो छूटा नहीं है, और मारा गया तो मेरा होगा क्या, है ना। वो कह रहा है मेरा होगा क्या। बस यही हर मनुष्य की समस्या है ना। एक भय से कृष्ण ने निकालने की कोशिश करी कि संभव में स्थित हो जा, न मरता न मारता। तो बोले वो तो इस जन्म की बात हुई, मरने के बाद क्या होगा मेरा, है ना। एक भय से आप निकालते, दूसरा भय पकड़ लेता।
है ना। एक विधि से निकालते, दूसरी विधि पकड़ लेता। एक पंडित से निकलता, दूसरा पंडित पकड़ लेता। एक आश्रय से निकलता, दूसरा आश्रय पकड़ लेता। बस बड़ा भय पकड़ाओ तो मनुष्य छोटा भय छोड़ता, बड़ा आश्वासन दो तो छोटे आश्वासन छोड़ता। लेकिन भय छोड़ना और आश्वासन छोड़ना पूरी तरह से ये होता नहीं। और जब हम संभाव में हैं, सब कुछ परमात्मा है, तो भय को जगह कहाँ है? अगर सब कुछ परमात्मा है तो आशा को जगह कहाँ है? अगर सब कुछ परमात्मा है तो उसमें न तो कुछ बढ़ सकता न घट सकता। क्या भय, क्या आशा, सिर्फ खेला जा सकता। कृष्ण खेल रहे हैं, खेल के चले गए, और अर्जुन से यही कह रहे हैं कि युद्ध खेले, खेल जा, सब कुछ खेले, बद्दू रमकड़ू छे। मैं आपसे कह रहा हूं, सब कुछ खेले, खेल जाओ, बस खेल जाओ। सब कुछ परमात्मा है, क्या जाएगा, क्या आएगा, क्या पाओगे, क्या खोओगे, क्या पाप हो जाएगा, क्या पुण्य हो जाएगा, खेल जाओ, बस खेल जाओ संभाव से। सो अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी बात सुन लूं और ऐसा ना हो, है ना, वो कहते हैं ना बाबा के दोनों बिगड़ जाए, है ना, कि बाबा लोग जाते सन्यास लेने और फिर वहां जाके रात रात भर रोते, संसार का सुख छोड़ा है और यहां कुछ मिला नहीं, दोनों बिगड़ गए, है ना। तो ऐसा ना हो मैं आपकी बात सुन के युद्ध करूं, एक तो मौत आ जाए, राज्य तो मिले नहीं, मौत आ जाए, और मरने के बाद भी मेरी गति अगले जन्म के लिए अच्छी ना हो, क्योंकि संभव में तो स्थित था नहीं, तो उससे अच्छा है मैं भाग जाऊं। अगर ऐसी कोई गड़बड़ होने वाली हो तो मैं भाग जाऊं। बड़े ध्यान से समझना जो अर्जुन कह रहा है, कि मैं आपकी बात मान के युद्ध करूं, है ना, आपकी बात मान के करूं। मेरे को तो बात भीतर समझ में नहीं आ रही, मेरा अस्तित्व उस बात को स्वीकार नहीं रहा, संभव को, लेकिन कर लूं, है ना। मेरा अस्तित्व सामने वाले को गुलाब जामुन देने का हो तो नहीं रहा, लेकिन आपकी बात मान के दे दूं, फिर ऐसा ना हो मैं और दुखी हो जाऊं, है ना। तो वो कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट और नष्ट हो जाए, है ना, मारा भी जाऊं और मिले भी कुछ नहीं, है? तो मुझे घाटा तो नहीं, बात फिर बूंद की आ गई, मुझे घाटा तो नहीं, अरे बूंद को फिर घाटा नफा नुकसान, बात वहीं की वहीं। चलो मैं आपकी बात मान भी लूं, मुझे क्या मिलेगा? तो फिर आप मानोगे कैसे? कुछ मिलना नहीं है, कुछ मिलना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। तो कह रहा है कि मेरे इस संशय को आपके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता, तो आप मुझे बताइए कि मेरा होगा क्या? चलो, है ना। कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों में अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके तथा फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के गर्भ में जन्म लेते हैं, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं, परंतु इस प्रकार का यह जो जन्म है संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। अर्जुन का सवाल काफी टू द पॉइंट था। वो एक ही बात पूछ रहा है कि चलो बात मेरी समझ में आ रही,
मैं इम्प्लीमेंट की कोशिश भी करूं, लेकिन भीतर वातावरण तो पूरी तरह से बना नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ और मरने का डर है। लेकिन चलो, आपकी बात मान लूं, तो ऐसा ना हो मैं यहाँ पे भी मारा जाऊं और अगले जन्म में भी भटकता फिरूं, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे। जो व्यक्ति अपने भीतर की सिस्टम में संभव का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर देता है, उसका ना इस लोक में ना उस लोक में कभी नाश होता है। इस बात को समझ लेना। कृष्ण बड़े दावे से कह रहे हैं, और उससे ज्यादा बड़े दावे से मैं आपको कह रहा हूं, एक बार संभव में जीने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके। कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आपका संभव का रिप्रेजेंटेटिव हार जाए और आपकी वर्तमान सिस्टम जीत जाए, तो भी चिंता की बात नहीं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि जो एक बार प्रोसेस में लग गया, जो प्रोसेस में लग गया, आपके 10 कर्म में से 3 कर्मों में तो संभव जीतेगा, 7 में कमजोर होगा, भले ही मत जीते, बस आप इस जगत में सुख, शांति और प्रगति की राह पे लगना शुरू हो जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि इस श्लोक में न उस श्लोक में, यहां भी अगर तू संभाव से युद्ध करेगा तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा, और वहां भी अगर तू युद्ध करते करते मारा गया तो वहां भी तेरा उद्धार होगा। इस बात को समझ लेना। संभाव में स्थित मनुष्य का न इस लोक में न उस लोक में विनाश होता है। वो कभी दुर्गति को प्राप्त होता ही नहीं। वो फिर नीचे की यात्रा बंद कर देता है। उसके लिए एक ही मार्ग बचता है। कृष्ण कह रहे हैं, लगातार ऊपर 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 और ऊपर। थोड़ा सा इस बात को समझना, क्योंकि कर्मों की और पुनर्जन्म की बड़ी चर्चाएं चलती, और ऐसी ऐसी हवाई बातें कहते जिनका कोई तुक नहीं। और वैसे भी कर्म और पुनर्जन्म एक ऐसी ऊंची साइकोलॉजी है जिसे न हर कोई कह सकता न समझ सकता। कृष्ण ने इसका पूरा विज्ञान दिया है, और आज वो विज्ञान उपलब्ध है। सो मनुष्य के कर्म और उसके फल दोनों मानसिक हैं। इस बात को बड़े अच्छे से समझ लेना। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि कर्म या फल शारीरिक है। शारीरिक इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मानसिक है, सब कुछ मानसिक है। तो थोड़ा सा इस बात को समझना कि कर्म और फल दोनों मानसिक है, और इस बात को हर मनुष्य जानता भी है, फिर भी भ्रमित होता। आपको कर्म करने में मजा आता तो आ जाता, है ना। कोई चीज आपको परेशान करती तो कर देती, वो आपको करती, दूसरे को नहीं करती। तो कर्म तो बाहर वो का वही है। एक व्यक्ति ने ताना मारा, एक साथ 3 लोगों को मारा, एक हंसता हुआ निकल गया, पागल है ना। एक सीरियस हो गया और एक मारने को खड़ा हो गया, है ना। तो बाहर का कर्म कुछ भी मायना नहीं रखता है। ये जो कर्म 3 मनुष्य अलग अलग भोग रहे हैं, वो उनकी मानसिक स्थिति है, वो उनकी मानसिक स्थिति है। तो कर्म का फल हमेशा से मानसिक है। बाहर से आप देखेंगे तो हमको लगता क्राइस्ट को सूली पे लटकाया, इतनी कीलें ठोक रहे हैं, बड़ा कष्ट हुआ, है ना, बड़ा कष्ट हुआ। क्राइस्ट को कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कर्म का फल मानसिक है। और आपको किल लगाने की बात छोड़ो, किल लगाने की बात छोड़ो, अगले जन्म में कोड़े पड़ेंगे, उससे डर के इस जन्म का कमाया लुटा देते।
समझना जरा, ये भी मानसिक है, ये हमारी मानसिक कमजोरी है। तो कर्म और फल दोनों मानसिक है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि एक बार जो इसमें लग गया उसका मानसिक पतन होना बंद हो जाता है। वो मानसिक रूप से उठता चला जाता है, उठता चला जाता है और उठता चला जाता है। उसके मन की शक्तियां जागती चली जाती है। उसके कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड एक के बाद एक जागना शुरू होती और अपने टॉप पे विराजमान होना शुरू होती। वो जीवन में प्रगति की राह पे लग जाता, वो मस्त हो जाता। सब कुछ मानसिक है। तो समभाव में जो लगता वो ऊपर उठता चला जाता। और ऊपर उठने का अर्थ ही इतना है कि बाहरी परिस्थिति मुझे प्रभावित नहीं करती। अगर मीरा के मन का सत्य बचपन से ये है कि कृष्ण से तेरा विवाह हो चुका, अब कृष्ण 4500 के करीब वर्ष पुरानी बात है मीरा से, है ना, उससे भी शायद ज्यादा, कहीं ज्यादा। लेकिन मीरा के मन का सत्य क्या है? वही सत्य है। हकीकत की दुनिया से इस बात का कुछ भी लेना देना नहीं है। यहां पर सब कुछ मानसिक है। अगर हो चुका तो हो चुका, समझ लेना। फिर आप सोचते रहे, आप खोजते रहे कृष्ण है कहां? अरे कृष्ण यही है, मेरा विवाह हुआ है। वो दिखाती ये रहे कृष्ण। वो कहती अरे एक ही तो पुरुष है इस संसार में, तुम तो सब स्त्री हो। वो कहती, हम कहते हमको दिखता नहीं। अरे मानसिक है मेरे भाई, समझो कर्म और फल दोनों मानसिक है। अब राणा समझाए, मीरा के परिवार वाले समझाएं, उसके ससुर जी समझाएं, समाज समझाएं, अरे तेरा विवाह राणा से हुआ है, हमने करवाया है ना, तू शादी के बंधन में बंधी है। मीरा बोले झूठ बोलते हो, है ना, ये मेरा पति है ही नहीं। तो मानसिक है। और मीरा मन के सत्य के साथ दबंगता से रही, एक मस्ती से रही। और इतने वर्षों पुराने कृष्ण का अस्तित्व इस धरती पर एक बार फिर कायम करके गई। तो मानसिक है, इस बात को समझना। ये जो कहते हैं एक चांटा राइट हैंड ने मारा तो उसके राइट हैंड ने तुमको चांटा मारा, तो इसका अंत कब होगा? और ऐसा ही चलता रहेगा तो पॉपुलेशन 500 अरब भी हो जाएगी, 5000 खरब भी हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि कोई जाएगा कैसे? है? कुछ ना कुछ तो करेगा। वो श्वास ली, कीटाणु को मारा, अब कीटाणु इंतजार कर रहे हैं तुमको काटने के लिए, है? तो कोई जाएगा ही नहीं। मानसिक है, समझ लेना, सब कुछ मानसिक है। बाहर क्या है? बाहर कुछ भी नहीं है। हमको लगता कबीर कितने कष्ट में है, क्राइस्ट को देखो और कृष्ण को देखो, पूरा परिवार आंख के सामने खत्म। और बुद्ध को देखो, बुद्ध को देखो, जहां जाए उनका भाई पहले तैयार कि दुष्ट आ रहा है, घुसने मत दो गांव में। गांव वाले भी तैयार, ये हिंदू पाखंडों के खिलाफ बोलता है, हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, देख लेंगे आए तो सही, देख लेंगे आए तो सही। क्या देख लिया किसी ने? है? क्या देख लिया? पत्थर लेके खड़े हैं और देखते बुद्ध को आते हुए, पत्थर गिर जाते, बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाते। क्या देख लिया किसी ने बुद्ध को? और देखने वालों को भी मिल क्या गया? क्या मिल गया? तो कर्म और फल मानसिक है। बाहर कुछ भी मिले, है ना, मीरा को पत्थर मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है वाह वाह, चुन चुन के गुलाब के फूल बरसाए जा रहे हैं, तो वो गुलाब के फूल ही हैं। समझ लेना, हे तेरी रोशनी में वो दम कि तू अमावस को कर दे पूनम। सब कुछ मानसिक है। और हमारी रोशनी में वो दम
कि अच्छी अच्छी पूनमों को कर दे अमावस में कन्वर्ट है। एक की एक बच्ची की शादी है घर में, किसको खुशी मिलती? शादी के पहले टेंशन, शादी के वक्त टेंशन, और शादी के बाद टेंशन, फिर विदाई में रोते। अरे भाई साहब, पक्का सोच लिया होता ना, मत करते शादी। कहीं तो रुको, कहीं तो थमो, कहीं तो समझो। और फंक्शन में खर्चा ज्यादा हो गया, वो गेस्ट लोग कैसा कैसा बोल के गए, हलवाई ने गड़बड़ कर दी, कोई खुश होता? अच्छी खासी पूनम में उसको भी अमावस में बदल देते। तो सारी बात हमारी भीतरी रोशनी की है, इस बात को समझें। बाहर कुछ भी नहीं है। अर्जुन भी बाहर से भयभीत है, अर्जुन भी बाहर से भयभीत है। तो मैंने मीरा, बुद्ध, क्राइस्ट, फिर होता क्या है? दुख की बात है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध कह देते, अरे आपके क्राइस्ट को तो सूली पर अटका दिया। फिर जैन कहते, अरे कृष्णा तो यादवास्थली हो गई। फिर हिंदू भी नहीं छोड़ते, महावीर को कितने पत्थर पड़ते थे और फिर महावीर को फॉलोवर ही नहीं मिलते थे। तो सब एक दूसरे को बोलते हैं। अरे समझते क्यों नहीं है? अंदर ऐसी रोशनी पैदा हो गई, और टेस्ट कर लो, कितनी भी अमावस्या भेज लो, हमारी रोशनी का जो बल्ब है वो फ्यूज करके दिखा दो, होता ही नहीं। समझ लो मानसिक है। हम वो देखते, हे मीरा को ये मिला, इसको ये मिला, ये इसको मिला, चलो तुमको तो उसमें से कुछ भी नहीं मिला ना, फिर हंसते क्यों नहीं हो? हैं? ना कोई सूली पे लटका रहा है, ना कोई पत्थर मार रहा है, हैं? ना कोई इंतजार कर रहा है, फिर तुम हंसते क्यों नहीं हो? तो उनको क्या मिला? गलत बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ मानसिक है, और उसका न इस लोक में न परलोक में पतन होता है। और जो इस प्रकार से संभव का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करके हर कर्म में बराबर इनर सिस्टम से डिस्कस करता, होता तो ठीक, नहीं होता तो ठीक, समझ लेना। जबरदस्ती मत करना। गुलाब जामुन देने की इच्छा नहीं हो रही है, संभव हार रहा है, तो हारने देना, खुद खा जाना। लेकिन जरा रुको, एक बार डिस्कशन कर लो, बस इतना काफी है। आप प्रोसेस में लग जाएंगे, धीरे धीरे धीरे। कृष्ण कह रहे हैं सहजता से संभाव मजबूत होता जाएगा, सिस्टम हारती जाएगी, और एक दिन संपूर्ण संभाव में यानी कि योग में आप स्थित हो जाएंगे। अब हे अर्जुन, जो इस प्रोसेस में मरता है वो जल्दी जन्म नहीं लेता है, इस बात को समझना। जो इस प्रोसेस में नहीं है वे फटाफट जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म कृष्ण कह रहे हैं उनका फटाफट होता है, क्योंकि संभव में स्थिति नहीं है ना। फिर मरने को आ रहे हैं, है ना, क्योंकि वैसी की वैसी मनोदशा लेके आ रहे हैं। फटाफट फटाफट जहां जगह मिलती वहां पैदा हो जाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो संभाव में स्थित है, जो संभाव में स्थित है, जो अच्छे से प्रयत्नशील है, वो योग्य परिवार में योग्य समय पे पैदा होते, वे जल्दी नहीं आते, है ना, काफी समय तक ऊपर रहते, यानी कि स्वर्ग में रहते। स्वर्ग यानी, एक बार फिर समझना, ऊपर कोई स्वर्ग बना हुआ नहीं है, ऊपर कोई शरीर भी नहीं है, और ऊपर कुछ है ही नहीं, सब कुछ यही है, सब कुछ वही है। तो हमारा मन जब संसार में होता तो उसके साथ टाइम और स्पेस होते हैं, इस बात को समझना। आदमी मरता, समय भी यहां जाता, स्पेस भी रह जाती, आदमी चला जाता। तो वो जो पैदा होने में समय लगा रहा है वो स्वर्ग है। यहां पैदा होते ही शुरू हो गया, है ना, फिर वही झमेला, फिर वही माता पिता, वही परिवार, वही समाज, वही धर्म, वही कमाना, वही पत्नी, फिर शुरू हो गया। लेकिन इस बीच में एक इंटरवल है, और कृष्ण कह रहे हैं कि वो इंटरवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, कि कौन मनुष्य कितना संभाव में स्थित है, कितना स्वार्थ से दूर है, उतना लंबा उसका इंटरवल है,
क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पैदा करने के लिए परफेक्ट माता पिता, परफेक्ट परिवार चाहिए। अब ये परफेक्ट क्या होता ये मैं आपको समय में समझाऊंगा, लेकिन परफेक्ट, कृष्ण कह रहे हैं परफेक्ट चाहिए जो उसके मन को और आगे बढ़ाने का वातावरण दे सके, है ना। ये मत समझना धनपति के यहां नहीं, जितने महान हैं, जितने महान लोग हैं, अधिकांश गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। लेकिन कृष्ण जो कह रहे हैं कि वो जो परिवार है, वो जो वातावरण है, वो ज्ञानियों का है जो उसको स्वतंत्रता प्रदान करते। अगर स्टीव जॉब्स कहता मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा तो पिताजी सवाल नहीं पूछ रहे, वो इन्फॉर्म करता मैं अटारी की नौकरी छोड़ रहा हूं और संन्यास ले रहा हूं, भारत जा रहा हूं, टाटा बाय बाय फॉर एवर, तो दूसरी बार पूछते नहीं क्यों, है ना। तो कृष्ण जो कह रहे हैं वो योग्य परिवार में पैदा होता, ज्ञानियों के यहां पैदा होता, ऐसे लोगों के यहां पैदा नहीं होता। वो मेरे खानदान का चिराग आ गया, है ना, अब इसका नामकरण करो, इसकी कुंडली बनाओ, वो ऐसी जगह पर पैदा नहीं होता। माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कैसे नहीं जाएगा, वो ऐसी जगह पैदा नहीं होता। है ना। फिर कोई ये मत कहना हमारे एडिसन क्यों नहीं आता है, मैंने बता दिया क्यों नहीं आता है। हमारे यहाँ डिज्नी क्यों नहीं आता है, मैंने बता दिया डिज्नी इसलिए नहीं आता है। संभाव में स्थित हो जाओ, अगले जन्म में डिज्नी आएगा। देखो सीधा फायदा कृष्ण बता रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो ज्ञानवान लोगों के यहां पैदा होता है, लेकिन ऐसा जन्म संसार में थोड़ा दुर्लभ है, बस ये तो सभी जानते हैं। महान और सफल लाखों में एक हो रहे हैं, क्योंकि संभाव की एक यात्रा है। जब कृष्ण जन्म पुनर्जन्म और डिटेल में कहेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। मैं श्लोक बाय श्लोक जा रहा हूं, क्योंकि कृष्ण को परफेक्ट मालूम है कि कौन से समय अर्जुन को कितना समझाना है ना। तो जन्म पुनर्जन्म वो यहाँ पूरा नहीं खोल रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि संभव में जो स्थित हुआ, जो प्रयत्नशील हुआ और जिस मात्रा में उस यात्रा में आगे बढ़ा, वो मानसिक ऊंचाइयां छूता चला जाता है और उसी हिसाब से उसके जन्म होते चले जाते हैं। सब कुछ मानसिक है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला
योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। कृष्ण तो छोड़ते ही नहीं है। कोई भी मुझे बदनाम मत करना कि मैं बार बार कोई बात कहता हूं या अलग अलग तरीके से कहता हूं। कृष्ण नहीं छोड़ते तो मुझे कहना पड़ती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो संभाव में स्थित होने के प्रयत्न से मृत्यु पाता है, जिस मात्रा में, जिस कंडीशन में, जैसी संभाव की दशा में उसने मृत्यु पाई थी, उसी संभाव के मन के साथ वो पैदा होता और अनायासी जीते जीते अचानक ही जो संभाव वो पिछले जन्म में लेके गया था वो प्राप्त कर लेता और प्राप्त करते ही एक बार फिर से डबल जोर से वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए यानी संभाव में स्थित होने के लिए प्रयत्न शुरू कर देता। एक बार पुराना संभाव मिल जाता तो उसे समझ में आता अभी तो 20% है, 80% और पाना है, बस फिर वो लग जाता 80% में और अपनी इनर सिस्टम में बार बार संभाव में स्थित होने की कोशिश करता है ना। बुद्ध हो, एडिसन हो, कोई भी हो, अचानक, फिर हम कहते हैं अचानक कैसे हुआ? पुराने जन्मों की संभाव की पूंजी है। जो कृष्ण कह रहे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। आप यहां पर आए हैं, पुरानी पूंजी आपको लेके आई है ना। नहीं, हकीकत है। वरना अपने को सुधारने में, परमात्मा में वास्तव में रस लेने में, कृष्ण उस जमाने में कह रहे हैं कि हजारों में एक, हजारों में एक, हजारों में एक। आप भी यहां पर देखें, ज्यादा ट्राई मत करें, घर पे जाके बोलें, आपको बोलेंगे तुम जाओ। तुम हाथ से निकल रहे हो। जब से जाने लगे हो हमारी किसी की सुनते ही नहीं हो। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वो पहले से भी ज्यादा अथक प्रयास करता। इसलिए ये मत सोचना कि एक मृत्यु, एक बीमार बुद्ध को इस कदर वैराग्य प्राप्त करवा देता है। ये उनकी पुरानी पूंजी है जो अनायास मिल गई। कृष्ण जो विज्ञान दे रहे हैं ये कोई हवाई बात नहीं है। कृष्ण विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन उस समय आइंस्टाइन, न्यूटन नहीं थे, है ना, आज हैं। और ठीक है, तो मैं समय में इस जन्म पुनर्जन्म के विज्ञान को आपको और गहराई से समझाऊंगा और गीता में जब जब कृष्ण जितना समझाएंगे वो समझाऊंगा। तो इतनी बात समझना बड़ा आसान है। संभाव में स्थित रहें, एक स्टेप उठा ले, एक कदम बढ़ा ले, संभाव का रिप्रेजेंटेटिव भीतर खड़ा कर ले, एक कदम बढ़ा ले। कृष्ण कह रहे बाकी सब कदम परमात्मा अपने आप चलाते हुए तुझे ले जाएगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मत है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कैसे मालूम पड़े, समझ लेना कृष्ण छोड़ने वालों में से नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि कैसे मालूम पड़े अर्जुन कि कौन कितना संभाव में स्थित है ना। तो उसका एक खतरनाक लेबोरेटरी टेस्ट कृष्ण दे रहे हैं, सुन लेना। और खास करके जो गीता पढ़ते हैं उन्हें सुनना चाहिए, जो लेक्चर देते हैं उन्हें कृष्ण के इसमें के श्लोक जो बड़ी जोरदार एंट्री के साथ वो कहते हैं बार बार सुनना चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं वो श्रीमानों के गर्भ में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी, यानी हे अर्जुन, जिसने सिर्फ एक विचार भी भीतर डाल दिया, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव भी संभाव का भीतर खड़ा कर दिया, वो भी, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी
वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। बस कृष्ण कह रहे हैं कि वो किसी भी शास्त्र में उल्लेखित और लिखी, किसी भी शास्त्र में किसी भी प्रकार की उल्लेखित और लिखित सकाम कर्म वाली बातें, यानी ये करूंगा तो ये मिलेगा, सकाम कर्म वाली बातों का उल्लंघन कर जाता है। फुल कॉन्फिडेंस से इन तमाम बकवासों में मानना बंद कर देता है। ये इस बात का सबूत है कि संभाव का पहला अंश उसके भीतर आ गया। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, परमात्मा का मार्ग आसान नहीं है, हजारों में एक सोचता, यानी पहला विचार संभाव का भीतर डालता, फिर डालने वालों में भी हजारों में एक उसको थोड़ा और आगे बढ़ाता, और उसके बाद में हजारों में एक संभाव में इस कदर स्थित हो पाता कि उसका स्वार्थ कमजोर हो जाए, है ना। सो कृष्ण कह रहे हैं धार्मिक वो है जो तमाम शास्त्रों की तमाम वे क्रियाएं जो सकाम फल देने वाली है, अर्थात ये कहती कि ये करो और ये मिलेगा, ये करो पुण्य है, ये करो और वो मिलेगा, कोई भी कैसी भी बात हो उनका उल्लंघन कर जाता, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा यहाँ पर चापलूसी करवाने के लिए नहीं बैठा है, वो संभाव में स्थित है। कोई सूर्य की पूजा करने से किसी को विटामिन डी ज्यादा मिलने वाला नहीं है, लाके दिखा दो, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो संभाव में स्थित हो गया वो ये साधारण सी बात समझ जाता है, फिर वो कभी इन चक्करों में नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूं आप भी वेदों में कहे सकाम कर्म के फलों का उल्लंघन कर चुके होंगे। छठा अध्याय है, तो मेहरबानी करके समझ लें स्पिरिचुअलिटी यानी वास्तविक धर्म है, और रिलीजन ये सारे शास्त्र कहते ये करो ये मिलेगा, वो करो ये मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ फायदा नहीं। तो इसका उल्लंघन इस बात का सबूत है कि आप वाकई संभाव में स्थित होने का पहला प्रयास प्रारंभ कर चुके हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काली परम गति को प्राप्त हो जाता है। एडिसन, बुद्ध, क्राइस्ट, आइंस्टाइन या कोई भी हो, तत्काल बस ये एक प्रोसेस है। कौन कितनी देर में संभाव में कितना स्थित होता है, पूरे जीवन का खेल उस पर टिका है। जो ज्यादा स्थित हो गया वो तत्काल, कृष्ण कह रहे हैं इसी जन्म में, बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर, एडिसन, आइंस्टाइन, पिकासो या जो चाहे बन जाता है और फिर प्रगति करता चला जाता है। आगे कृष्ण एक बार फिर, ये अंतिम श्लोक है, कृष्ण कह रहे हैं कि योगी यानी संभाव में स्थित पुरुष या संभाव में स्थित होने के प्रयत्न में लगा पुरुष, हे अर्जुन मेरी बात एक बार फिर से मेहरबानी करके स्पष्टता पूर्वक सुन ले कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। ब्यूटीफुल। कृष्ण ने कह तो दिया इसके पहले के श्लोक में कि संभाव में स्थित होने का पहला प्रयत्न करने के साथ ही अगर वाकई मनुष्य के भीतर संभाव का रिप्रेजेंटेशन यानी परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन आ गया, अर्थात यदि उसकी चेतना जाग गई,
तो वो वेद में कहे यानी शास्त्रों में कहे तमाम प्रकार के सकाम कर्मों का उल्लंघन कर जाता है। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन बड़ा शास्त्र ज्ञाता है, शिक्षा भी ली है और गीता में मुझ पे झाड़ भी रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि योगी जो ये तय कर लेता जीवन में कि मैं संभाव में स्थित होने का प्रयत्न शुरू करता हूं और हर कर्म के पहले कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा कि अपने संभाव की बात अपने अस्तित्व तक पहुंचाऊं। ऐसा व्यक्ति, कृष्ण कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति, कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि योग को प्राप्त व्यक्ति, योग की शुरुआत करने वाला भी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। अब आप तीन ही प्रकार के धर्म गुरुओं को कह लें, चाहे धार्मिक मनुष्यों को कह लें, चाहे धार्मिक आकर्षण को कह लें, तीन ही प्रकार के मनुष्यों को जानते हैं। या तो तपस्वी हैं, है ना, बस ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। या शास्त्र ज्ञानी है, सब पढ़ लिए, सब जानता हूं, कुछ भी पूछ लो, है ना। या सकाम कर्मी है, मंदिर, ज्योतिष, वास्तु, रोजे, जो भी आप गिन लें। तो तीन प्रकार के लोगों को आप जानते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि योगी संभाव में स्थित होने का प्रयत्न जो शुरू कर चुका वो इन तीनों से कई गुना श्रेष्ठ है। अब कुछ भी नहीं बचता कहने को। ये जितने भी हैं उन्हें समझना चाहिए। आप कहाँ हैं आप भी समझ लेना, उसका कुछ भी महत्व नहीं है। आप जहां पर है वहां पर संभाव से स्थित हैं और ये जो वातावरण है वहां संभाव से स्थित होने का सवाल ही नहीं है। ये वातावरण की शुरुआती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से हो रही है ना। तो वहां तो संभाव की बात होने का सवाल ही नहीं है। तो आप इतना समझ लें, आप जहां हैं, जैसे हैं, अगर संभाव में स्थित हैं तो ये जितने भी ज्ञान का दावा कर रहे हैं पप्पू ददू, उनसे आप आज के आज श्रेष्ठ हैं। ये बात कृष्ण कह रहे हैं, जरा विश्वास करो। और आगे कह रहे हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। एक तो कृष्ण का मैं क्या कमाल जगह बैठे हैं। जब वो कहते हैं कि सब कुछ वासुदेव है, उस आदमी के मानसिक दशा का आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी मानसिक दशा आप सपनों में भी नहीं ला सकते कि एक व्यक्ति खड़ा है महाभारत के मैदान में और वाकई सब कुछ वासुदेव है, यही उसका अस्तित्व है। सोचें, सोचें। उन्हें ये होश ही नहीं है कि मैं कृष्ण हूं, जीवित हूं, शरीर है, युद्ध का मैदान है, कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं यहां पर एक बार फिर से कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से यानी अपनी इनर सिस्टम से लगातार मुझे भजता है, यानी अपने संपूर्ण अस्तित्व को लगातार संभाव में डुबोने की कोशिश करता है। हमारे भीतर जो आत्मा है वो संभाव है, वो सिर्फ दृष्टा है, संभाव है, देखने वाला है। वो क्या पक्ष लेगा, उसके लिए क्या अच्छा बुरा नफा नुकसान, देखा नुकसान हुआ, देखा पत्थर मारे, देखा फूल बरसाए, देखा, बस। तो कृष्ण कह रहे हैं कि लगातार अपने अस्तित्व को मुझ में बचता हुआ, मुझ में डुबोता हुआ, मुझे समर्पित करता हुआ जो जीता है वो मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य है। फिर उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है मेरा भक्त,
उससे बढ़कर परमात्मा का और कोई भी नहीं है। और जो ये भजन करते हैं ना, उन्हीं को आप लोग एडिसन आइंस्टाइन कहते हैं, उन्हीं को स्टीव जॉब्स कहते हैं। बनना सब चाहते हैं, लेकिन अंगूठी, धागे, ज्योतिष, मंत्र नहीं बनाएंगे, समाज नहीं बनाएगा, परिवार नहीं बनाएगा। अपने अस्तित्व को लगातार, कृष्ण कह रहे मुझ में यानी कि आप में बैठे संभाव में लगातार डुबाएं, लगातार डुबाएं, लगातार डुबाएं। अरे एडिसन लाइट खोजता, ये थोड़ी कहता हिंदू लोग नहीं वापरेंगे, या मैं धर्म में ही नहीं मानता, सिर्फ नास्तिक वापरेंगे लोग, तो दुनिया वाकई नास्तिक हो जाती, धार्मिक हो जाती। एडिसन को लिखना था एक्चुअली, ये एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये जितने भी हैं, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, कि उन्हीं को नौकरी देंगे जो वास्तविक धर्म में मानते हैं, ना, ये मंदिर मस्जिद चर्च जाने वालों को नहीं देंगे, तो काम हो जाता था। फिर बाहर से ही मालूम पड़ जाता कौन धार्मिक है जिसके घर में लाइट है ना। सो ठीक है, तो संभव में स्थित है, मजाक की बात है, वे पक्षपात नहीं कर रहे, हम भी पक्षपात नहीं करते। अरे तुम धर्म में मानते हो, तुमको रोटी नहीं मिलेगी, तुम पाखंड करते हो, आश्रय आश्वासन पे जीते हो, कृष्ण के इतने कहने के बाद भी भटक रहे हो, छोड़ो नहीं। संभव में स्थित है, वो उनकी जाने, हम अपनी जाने। बस तो अंतिम श्लोक जो कृष्ण कह रहे हैं उसको अपने भीतर उतार लो, लगातार अपने अस्तित्व से कृष्ण का भजन करो। कृष्ण का भजन करो मतलब हरे कृष्ण नहीं, है ना, नहीं तो वो भी कर रहे हैं लोग बाग, अच्छा बहाना है चरस पीने का मिल जाता, हरे राम। तो वो भजन नहीं, अपने भीतर बैठे कृष्ण को लगातार भजो, अपने संभाव को लगातार भजो, अपनी बूंद बार बार समुद्र में डालो और बूंद को दिखाओ कि देख समुद्र है, तू जिद मत करे, देख समुद्र है, तू जिद मत करे। और समुद्र में कोई पानी गंगा का नहीं है और कोई नाली का नहीं है, सब मिलजुल के अपने अस्तित्व को टिकाए हुए हैं। समुद्र में कोई पानी अलग नहीं है और इसीलिए उसमें न बाढ़ आती न सूखा पड़ता, समुद्र को साइयां रखता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, सारी बिगड़ाट बूंदों की है। तो अंतिम श्लोक समझें और लगातार अपनी आत्मा को भजें। मैं कृष्ण शब्द यहाँ नहीं वापर रहा हूँ, नहीं तो शुरू हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद में हम छठे अध्याय का सार लेंगे, और कोई क्वेश्चन हो तो पहले लूंगा इस पूरी बात पे। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय,
मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।